क्या तुमने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है? शायद सैकड़ों बार, बचपन से माँ के साथ, मंदिर में, कभी परीक्षा से पहले, कभी किसी संकट से पहले, अंधेरे में, उस रात में जब नींद नहीं आ रही थी और छत को घूर रहे थे। होठ हिले, शब्द निकले, पर भीतर कुछ नहीं हिला। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है भक्ति में प्रश्न नहीं होता, बस दोहराते रहो, बस मानते रहो, और यदि कुछ नहीं बदला तो दोष तुम्हारी श्रद्धा में है। पर मैं कहता हूं, जिस भक्ति में प्रश्न ना हो भक्ति नहीं, वह केवल भय है, सुंदर शब्दों में लिपटा हुआ भय। ये पुस्तक उस भय को तोड़ने का एक साहस है। द ओल्डेस्ट मैप ऑफ द माइंड। हनुमान चालीसा केवल स्तोत्र नहीं है, ये मानव मस्तिष्क का सबसे पुराना, सबसे सटीक और सबसे करुणामय नक्शा है, जो तुलसीदास जी ने करीबन 500 वर्ष पहले लिखा। एक दीपक की रोशनी में, संकट के बीच, वह आज का न्यूरोसाइंस की प्रयोगशाला सिद्ध कर रही है। शब्द अलग हो सकते हैं पर सत्य एक ही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और निरंतर सिमरण एक ही प्रक्रिया है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और विवेक एक ही शक्ति का नाम है। फियर रिस्पॉन्स और लंका दहन एक ही आग की बात हो रही है। भीतर की आग जो जलाती नहीं, जगाती है। तुम्हें चुनना नहीं है विज्ञान या अध्यात्म। ये पुस्तक दोनों को एक ही द्वार पर खड़ा कर देती है और कहती है, देखो ये एक ही घर में है। द रियल मीनिंग ऑफ संकट मोचन। संकट मोचन 2 शब्द, पर इनका बोझ पूरी जिंदगी जितना भारी है। तुम सोचते हो इसका अर्थ है कोई आएगा, बचाएगा, हाथ थामेगा, और बस तुम प्रतीक्षा करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। पर रुको, जरा रुको। हनुमान जी ने सीता को खोजा अकेले, समुद्र पार किया अकेले, पूरी लंका जलाई अकेले। राम जी की भी प्रतीक्षा नहीं की, आज्ञा मिली और चल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से जगाई जाती है, और जब ये एक बार जाग जाती है तो कोई संकट दोबारा सुला नहीं सकता। संकट मोचन का अर्थ